हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के मार्केट में भी हमको लगातार सेलिंग देखने को मिली। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन बोला था कि बाजार में एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, और बिल्कुल आपने आज के दिन देखा कि बाजार में एक सेलिंग दिखाई दी। उसमें साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज़ बोला था कि हमको देखिए निफ्टी के अंदर 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी हम रोल ओवर एक बार देखिए 25,000 को टच कर सकते हैं। आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल ना ही इधर और ना ही उधर एक भी पॉइंट का देखिए डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल 25,000 के देखिए आसपास का हमको आज के दिन सपोर्ट देखने को मिला, और वहां तक ही हमको देखिए सेलिंग देखने को मिली। देखिए आज की सेलिंग क्यों आई? देखिए सेबी ने, आपको याद होगा कि सेबी ने देखिए अमेरिकी मार्केट की एक कंपनी है जेन स्टिक, उसके ऊपर देखिए पेनल्टी लगाई थी 4,000 करोड़ के आसपास की। आज के दिन वो पेनल्टी देखिए पे कर चुके हैं जेन स्टिक सेबी को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक हमको सेलिंग दिखाई दिया, फिर उसके बाद देखिए एक रिकवरी भी देखने को मिली, फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यू हमको सेलिंग इस जगह दिखाई दी। जैसे देखिए हमने इस जगह बात किया था अपने वीडियो के माध्यम से कि मैंने आपको बोला था कि 14 तारीख को देखिए बाजार में सेलिंग दिखाई दे सकती है। इस जगह भी मैंने आपको बोला था कि बहुत समय बाद इस तरीके के पैटर्न बनते हैं, जिस तरीके से मार्केट में आज के दिन हमको पैटर्न दिखाई दिए। देखिए अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप देखोगे तो लगातार देखिए 3 दिन से देखिए, एक दिन देखिए इसने देखिए जब इस लेवल को देखिए ब्रेक डाउन किया था, ये फाइनल ब्रेक डाउन था हमारा, और इसी जगह देखिए मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन हमको देखने को मिला है, जो कि आपका इस जगह 25,400 के समथिंग का दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद ही मैंने आपको बोल दिया था कि अब निफ्टी में आप ऑलमोस्ट 400 पॉइंटों की सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, आज के दिन देखिए वो 400 पॉइंटों की सेलिंग हो चुकी है, क्योंकि आपने आज के दिन देखिए इस जगह 25,000 को देखिए टच किया है नीचे की साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए रिकवरी करके ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 25,080 के समथिंग हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल वही है, क्या बाजार अब फिर से इस जगह 25,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है, या इस जगह से एक रिकवरी दे सकता है? तो उसके पहले देखिए आपको ये समझना होगा कि आज सेलिंग आया कैसे है, और उसके पहले हुआ क्या है। तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो देखिए बाजार में इस जगह से देखिए आपको 10 तारीख को एक सेलिंग आया था, फिर एक रिवर्सल हमको देखने को मिला, फिर यहाँ से देखिए हम दूसरे दिन देखिए गैप डाउन ओपन होते हैं और फर्दर देखिए कंटिन्यू सेलिंग करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो एक जॉन बनाते हैं। ठीक है, इसके पहले भी देखिए क्या था, एक जॉन देखिए यहाँ पे बनाया था, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फर्दर हमको सेलिंग देखने को मिली और एक नीचे की साइड जॉन बनाए। यानी मार्केट कर क्या रहा है, सेलिंग देता है, फिर टाइम पास करता है, फिर जॉन बनाता है। अब इस सारे पैटर्न के अंदर फायदा किस किस को हो रहा है, पहले आप ये समझिए कि पहले तो देखिए फायदा हो रहा है जो पुट बायर है। ठीक है, पुट बायर है उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात हमको ये समझना होगा और किसको फायदा हो रहा है, तो जो सेलर है जो मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, किस चीज़ को सेलिंग कर रहे हैं, पुट को भी सेलिंग कर रहे हैं और कॉल को भी सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन जिन लोगों ने प्रीमियम बेच के रखे हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कुल मिला के हो क्या रहा है, एक तो पुट बायर को फ़ायदा हो रहा है और दूसरा सेलर को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको पहले टर्म पता होना चाहिए कि फ़ायदा किस किस को हो रहा है, अब घाटा किसको हो रहा है। तो जो आपका देखिए कॉल बायर है उसको यहाँ पे घाटा हो रहा है, और देखिए जो कॉल और पुट को, ठीक है, जो बाइंग कर रहा है, देखिए पुट को तो फिर भी देखिए इस जगह फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो आपके कॉल बाइंग करके बैठे हुए हैं उनको यहाँ पे घाटा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी टर्म है जो मैंने आपको समझा दी है। अब देखिए एक बार हमने 25,000 के लेवल को टच किया है, तो यहाँ पे अब ये चीज़ तो क्लियर है कि अब ये 25,000 को आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि एक बड़ा नंबर है यहाँ पे 25,000 का। तो हम 25,000 के लेवल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है कि देखिए अगर ये गैप के साथ ओपन होता है और गैप के साथ आपको इस लेवल के आसपास मिल जाता है, यानी ये आपका देखिए गैप इस जोन के बीच में आपको एक गैप मिल जाता है, जो कि आपका देखिए इस जगह 25,100 से लेके आपको ऊपर की साइड 25,250। ठीक है, इस वाले जोन में अगर कहीं गैप मिल जाता है, ठीक है, उस गैप के आसपास फिर हम कंसोलिडेट करते हैं और फिर नीचे की साइड आते हैं, तो वहाँ पे हम फिर से फर्दर एक सेलिंग करने का डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ से फर्दर हमको एक सेलिंग करने को इस जगह देखिए एक मूव मिल सकता है नीचे की साइड। लेकिन अगर गैप मिला आपको और गैप मिलने के बाद
वो गैप आपका कंसोलिडेट किया, यानी समय बिता रहा है। और समय बिताने के बाद आपकी जो 9 पंद्रह की कैंडल है, आप मान के चलिए जो गैप वाली कैंडल है, ठीक है, 9 पंद्रह की, उसके बाद देखिए जो भी कैंडल बनी वो 9 पंद्रह के आसपास बन रही है, ना उसके ऊपर जा रही है ना उसके नीचे आ रही है, ठीक है, उसी के आसपास बनते हुए दिखाई दे रही है। और फिर जो 9 पंद्रह का कैंडल है जो हमको गैप का हाई देखने को मिला था, उस हाई को जो ब्रेक कर देता है, ठीक है, ऊपर की साइड, तो फिर हमको क्या देखने को मिलेगा, एक फाइनल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिस ब्रेकआउट में हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस जगह आपका गैप है। और ये गैप कब बनाता है, ये गैप बनाता है आपका देखिए 11 तारीख को, जब हम देखिए यहाँ पे गैप के साथ ओपन हुए थे ना, फर्दर सेलिंग आया था, फिर एक कंसोलिडेट किया था, फिर सेलिंग हम आपको आज के दिन देखने वाला। तो यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को फिर हम एक बार फिल करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग कर देता है, तो फ्लैट ओपनिंग में आपको ये समझना है कि अभी देखिए जो FIS है और जो DIS है वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को फर्दर नीचे की साइड जाना है तो हमको बड़े डेटा को देखना पड़ेगा कि बड़ा डेटा आपका कर क्या रहा है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं। तो बड़े लोग को आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैश के डेटा को आप देख लीजिए। देखिए हम कैश में कब बाइंग सेलिंग करते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि ये बाजार थोड़ा अच्छा है, क्योंकि कैश में आपको फुल पैसा देना है। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो वो आपको 100 रुपये में ही बाइंग करना पड़ेगी, उस पर लेवरेज नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम F&O के तरफ जाते हैं तो उसमें फीचर होता है, उसमें ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाती है। तो कैश में ये क्या कर रहे हैं, कैश में बिकवाली की है 5,104 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने वाली 11 तारीख को। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल जो बिकवाली हमको दिखाई दे रही है वो 10,280 करोड़ 85 करोड़ के आसपास की है, यानी एक बड़ी बिकवाली करके बैठे हुए। और अभी पूरा महीना है, अभी तो 11 तारीख हुई है, उसके बाद आज का डेटा आएगा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आज के डेटा में अभी बिकवाली दिखाई देगी। लेकिन आपके DIS है वो खरीदारी करके बैठे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 12,402 करोड़ के आसपास की दिखाई दे जाती है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पुट है वो बाइंग हुए। और ये पुट कब बाइंग हुए थे, जब मार्केट अपने हाई पे था, हाई पे जब मार्केट था, जब पुट बाइंग हुए। और वहाँ से अगर आप देखो तो बाजार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब ये ऊपर के लेवल पे जो पुट बाइंग किए गए थे। तो यहाँ पे एक बार सेलिंग का और आपको डेटा दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये मत समझना है कि ये सेलिंग का डेटा हुए, जी जो पहले बाइंग किए गए हैं, जो डेटा पहले बाइंग किया गया है, ठीक है, वो सेल हुआ है, ना कि नया सेल हुआ है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्या होता है कि आपके पास एक स्टॉक है, ठीक है, उस स्टॉक में आपने क्या किया, वो स्टॉक अभी नहीं है लेकिन आपने सेल कर दिया, उसमें शॉर्ट पोजीशन बना दी, तो वो क्या होगा, नीचे की साइड आएगा तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। जब ये नीचे गिरेगा ना तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये होगा शॉर्ट करना। लेकिन आपने कोई आपके देखिए पोजीशन बनी है पुट की, वो आपने नीचे की साइड बाइंग की है और वो गिरते गिरते देखिए पुट की प्राइस ऊपर आ गई, ठीक है। अब आप ऊपर क्या प्रॉफिट बुकिंग करोगे, तो यहाँ पे सेलिंग का डेटा आएगा। लेकिन लोग इसको क्या समझे, रियल में सेलिंग नहीं, जो पहले बाइंग हो चुका है वही सेल इस जगह करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हम FIS के इंडेक्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे समझ में आता है 12,645 करोड़ के समथिंग की बिकवाली कर चुके हैं। यानी आप ऑलमोस्ट देखिए जगह कैश के अंदर भी 10,000 करोड़ की बिकवाली है, और ऑप्शन के अंदर जो कि आपके फ्यूचर है उसके अंदर भी 12,600 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। यानी टोटल 26,600 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। 22,600 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो थोड़े बेरिश है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हम इस प्राइस पे आ चुके हैं, ठीक है, ये प्राइस हमारा सपोर्ट है और ये वाला जो प्राइस है ये हमारा एक रजिस्टेंस का काम करेगा। अब ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे गैप मिलता है तो हम खरीदारी नहीं करेंगे, यहाँ से एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बोला गैप है, यहाँ पे अगर गैप मिल जाता है तो यहाँ पे तो आप बिल्कुल सेलिंग करके चल ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, थोड़ा समय बिता सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का डेट आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा समय बिताएगा, क्योंकि समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय बिताने के बाद फिर जो अगर इसको ब्रेक करेगा ना, तो आप ये मत सोचिए बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी। ये आपको इस जगह देखिए 24,900 फिर 24,800 यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर आपका रिकवरी देगा।
इस प्राइस से अच्छी रिकवरी फिर हमको देखने को मिलेगी। एक बार 24,800 के आसपास अगर मिलता है ना, तो ये प्राइस आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, जो कि 24,800 का है, ठीक है। बाकी ऊपर तो पूरा सेटअप आपका सेलिंग का ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेलर का मार्केट है, सेलर के मार्केट में पुट के अंदर भी देखिए पैसा नहीं बना, लेकिन प्रीमियम इतने घटे नहीं है। प्रीमियम अगर आप देखोगे तो इतना देखिए घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जो कि आपको इस जगह कॉल के साइड दिखाई दे रहा है। कॉल के साइड अच्छा खासा देखिए प्रीमियम घटा है, ठीक है। लेकिन अब सपोर्ट कहाँ पे, तो एक बार हमारे पास देखिए एक सपोर्ट है जो कि 24,800 का है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट देखिए 60,000 करोड़ के तो आसपास की ओआई है। उसके बाद देखिए 14,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ओआई चेंजिंग हुआ है आज के दिन। रजिस्टेंट, तो रजिस्टेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए 25,200 के समथिंग का हमको रजिस्टेंट इस जगह देखने को मिल जाता है। अमेरिकी मार्केट कैसा है, तो अमेरिकी मार्केट में भी देखिए हमको इस जगह सेलिंग दिखाई दे रही है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि देखिए SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट देखिए 0.33% के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। नेक डेस्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए 0.45% के आसपास की 45 पॉइंट के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। अगर SPM 200 की बात करें तो यहाँ पे भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग है। प्लस देखिए अमेरिका का जो बिक्स है, उस जगह बिक्स में हमको देखिए यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है। तो बिक्स का मतलब है कि उतार चढ़ाव और हो सकता है बाजार के अंदर, ठीक है। पैनिक वाली कंडीशन आ सकती है। अब चलिए समझते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी एक रेंज से निकला है, दूसरी रेंज में एंटर किया है, और ये रेंज अब आपकी बैंक निफ्टी की दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने सिंपल यही किया है कि बैंक निफ्टी सिंपल अपने रेंजों को काम कर रहा है। देखिए पहले बैंक निफ्टी की रेंज ये हुआ करती थी, इस रेंज के अंदर काम किया। फिर बैंक निफ्टी ने जब देखिए 8 तारीख को इस रेंज के अंदर एंटर किया तो फिर इस रेंज के अंदर काम किया, और फिर उसके बाद देखिए 11 तारीख को जब एंटर किया तो फिर इस रेंज के अंदर काम किया। हर इंडेक्स को ट्रेड करने का अलग अलग तरीका है। आप ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी में जो तरीका है वही बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड है। अगर बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर है तो इसमें सिंपल है। आज के दिन भी देखिए जो मैंने रेंज बना के दी थी, ऊपर की साइड देखिए 56,900 ये हमारा रजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे की साइड देखिए 56,600 ये हमारा देखिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आ रहा है तो आपको खरीदारी दिखाई देगी। इसके ऊपर आसपास मिल रहा है तो यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगी। गैप के साथ ओपन हो जाता है तो फिर हमको 57,100 के आसपास रजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यू सेलिंग कब आ सकती है बाजार के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, तो न्यू सेलिंग के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी अभी तक अपने गैप को फिल नहीं किया है। जो निफ्टी ने गैप को फिल कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने गैप को फिल नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी का देखिए जे वाला जो गैप है, देखिए यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको अभी तक फिल नहीं किया। तो अगर बैंक निफ्टी अपना देखिए 56,580 को अगर ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है, तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। यानी बैंक निफ्टी के अंदर अभी 600 से लेके 700 पॉइंटों का करेक्शन और दिखाई दे रहा है। तो एक बार अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर कि यहाँ पे सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर पेंडिंग है जो मैंने आपको बताई है। गैप के साथ भी अगर ओपन होता है 57,100 के आसपास, तो वहाँ से भी हम सेलिंग कर सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे।